So today we will see how we can create the series from arrays. Import why we use PD here. PD is the short name of pandas. Okay, मैम पांडास की स्पेलिंग गलत है मैम। just wait. Okay, now import num NP is the short name for numpy. हम इसकी जगह पे कोई और नेम भी रख ओके ये एक वेरिएबल है d because I want here to create the array सीरीज क्रिएट करनी है मेरे को array से so I will write here np dot array and then I will write here the elements say I have taken a मैम एरे हमेशा में नमपाई में इंपोर्ट होगा ना? s बिल्कुल c यहाँ पे pandas की फाइल इसलिए ओपन करिए बिकॉज वी आर जनरेटिंग सीरीज एंड एरेज के लिए हमने numpy खोला है बिकॉज एरेज से हम सीरीज को क्रिएट करेंगे तो हमें ये भी पता होना चाहिए तो यहाँ पे हमने एक एरे लिया है अब हम इसकी सीरीज जनरेट करेंगे कैपिटल क्रिएट करा था एरे वो हम यहाँ पे सीरीज में रखेंगे एंड देन हम इस सीरीज को प्रिंट कराएंगे इट इज़ विदाउट इंडेक्स अगर हमें इंडेक्स के साथ करना हो दैट ऑल्सो वी कैन डू now we can run this module it is running CSV का एरर कहाँ से everything is correct but it is showing the error Google Colab में run this program इसमें CSV तो यूज ही नहीं करा हमने Prashant share your screen and do the same on the Google Colab. It is very simple. हमने यहाँ पे simply एक pandas generate करा है numpy लिया है और एक हमने यहाँ पे array से series generate करी है
दैट्स इट। मैम मैं लैपटॉप यूज नहीं कर रहा मैम। लैपटॉप यूज नहीं कर रहे आप? नो ओपन मैम। द लैपटॉप, लैपटॉप ऑन करो। मैम टाइम लगेगा मैम उसे ओपन होने कोई में, बात नहीं, पुराना आई है। एम वेटिंग, करो, आई एम मैम तो वेटिंग। रुको, मैं उससे ज्वाइन करता हूँ फिर। See, it's running. Prashant, are you there? यस मैम। See, it's running. यस मैम। I think that file was overwritten by another name. सेम फाइल थी एक, उसके साथ ये मिसमैच हो गया था। See, 0 1 2 3 4 are the index values and ABCD is your series that you have generated from the array. But you have noticed one thing that 0 1 2 3 जो है that is by default वो index नहीं है। अगर आपको यहाँ पे index values भी चाहिए तो you will add here in the d comma, यहाँ पे आप index लिख सकते हो। index का एक आप देना चाहते हो यहाँ पे digit क्लियर। इंडेक्स के लिए आपको यहाँ पे ब्रैकेट दूसरी यूज करनी होगी। सी, बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 आ रहा था, अभी हमने इंडेक्स वैल्यूज अपने चॉइस के जो हैं वो रखे हैं यहाँ पे, राइट। सो दिस वे वी यस कैन मैम। जनरेट आवर सीरीज फ्रॉम एरेज। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू सी, उस दिन हमने करा था, हमने 2 सीरीज करी। दिस इज योर D1, D। See here, you have generated the
series 1 and then you have generated the series 2. Okay, and you just want इसके ऊपर आपको ऑपरेशन चाहिए एडिशन का. Prashant, are you there? Yes, ma'am. So you can see the addition operation we have performed here. Are you clear with this concept? Yes, ma'am. हमने यहाँ पे दो सीरीज ली हैं, सीरीज 1 एंड सीरीज 2. ठीक है, उन दोनों को हम लोगों ने एडिशन ऑपरेशन के साथ ऐड कर दिया है. नाउ मैम फ्रैक्शन ऑपरेशन यूज करेंगे. हेलो यस मैम, अगर हम यहाँ पर एक डिजिट कम कर दें, जैसे मैम 90 हटा दें, तो मैं वो किसके साथ हटा कर? देते हैं, नो प्रॉब्लम. सी first is your answer for the addition and this one is for your subtraction. और जो हमने हटाया था वहाँ पे आपका आ गया है नैन. नैन मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नैन? नॉट अ नंबर, राइट? क्योंकि वहाँ पे कोई नंबर ही नहीं था तो वो किसको माइनस करता है. तो यहाँ पे आ गया हमारा -50 -30. कैसे आया ये? लेट्स सी. देखो, फर्स्ट सीरीज में हमारे पास क्या है? 10 20 30 40 50. और सेकंड में क्या है? 60. सो 10 माइनस 60 इज इक्वल टू -50. 20 माइनस 50 इज इक्वल टू -30. 30 30 जीरो आ जाएगा. 40 माइनस 40 जीरो एंड 50 माइनस कुछ भी नहीं है तो नैन आ गया. दैट इज नॉट एप्लीकेबल, सॉरी, नॉट अ नंबर, राइट? इज द कॉन्सेप्ट क्लियर टू यू, प्रशांत? यस मैम. Now if we want to do multiplication, that is also now we can see here how the multiplication is performed here. Again we don't have any other value, so there is NAM, that is not a number. And 10 into 60 is equal to 600. 20 into 50 is equal to 1000, right? Yes. मैम अगर हमको ये 0.0 नहीं चाहिए तो मैम INT कहाँ पर लगाएंगे? Sorry. मैम अभी तो मैम ये फ्लोट में है मैम. Yes. डेटा टाइप मैम ये फ्लोट में है मैम, लेकिन ये हमें अगर इंटीजर आपको में करना है पॉइंट्स तो वाली कैसे करें? वैल्यूज, हाँ, अगर आपको पॉइंट्स वाली वैल्यूज लिखनी है तो आप ऊपर पॉइंट्स वाली वैल्यूज दे सकते हो. इट इज अ मैथमेटिकल फंक्शन. आप कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हो. ओके. मैम जैसे मेरे को अभी अभी मेरे को मैम जैसे 10, मैम इसने 600 प्रिंट करा है, तो मैम मेरे को 0.0 नहीं चाहिए, तो मैम मैं इंटीजर लगाऊंगा ना INT. हाँ, उसके लिए तो आप इंटीजर लगा सकते हो. मैम कैसे लगाऊंगा, कहाँ पर? उसके लिए आप टाइप कन्वर्जन यूज कर सकते हो. ठीक है, अभी आप पांडास का जो आपका टॉपिक है उसको समझो. इसमें मेनली आपको क्या क्या आना चाहिए. फर्स्ट आपको ये पता आना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस कि सीरीज क्या होती हैं, डेटा फ्रेम क्या होती है. ठीक है, सीरीज में क्या होता है, आप एक कॉलम को प्रेजेंट करने के लिए सीरीज को यूज करते हो. तो जब आप डेटा फ्रेम यूज करते हो आप पूरा टेबल बनाते हो. तो डेटा फ्रेम का क्या प्रोसीजर है, आप पाइथन में डेटा फ्रेम्स क्यों जनरेट करते हो? ताकि जो बड़े बड़े लेंथी टेबल्स होते हैं उनको सॉर्ट आउट करना, उनको फिल्टर करना, उनका सिलेक्शन करना डेटा का ईजी हो जाए. ठीक है, तो ये हमारे सिलेबस में है. हमें ये पता होना चाहिए बेसिकली सीरीज क्या होती है, डेटा फ्रेम क्या होते हैं, सीरीज के ऊपर क्या ऑपरेशन लग सकते हैं, एरेज के साथ हम सीरीज कैसे जनरेट कर सकते हैं, लिस्ट के साथ कैसे कर सकते हैं, डिक्शनरी के साथ कैसे कर सकते हैं. दैट यू ऑलरेडी नो. अभी मैंने आपको एक असाइनमेंट भेजा था, आपने 2-3 क्वेश्चन सोल्व करे थे. तो डिक्शनरी के साथ कैसे करते हैं, सिंपली आप करली ब्रेसेस का यूज़ करते हो और फिर उसके बाद आप डिक्शनरी जनरेट कर देते हो. उससे आप
डेटा फ्रेम्स भी कर सकते हो आप। उसके अंदर लिस्ट यूज़ कर सकते हो, डेटा फ्रेम के अंदर एक डिक्शनरी के अंदर फिर डिक्शनरी यूज़ करके भी उसको कर सकते हो। देयर आर मैनी मेथड्स, तो ये आपको पता होने चाहिए। और उनके ऊपर एग्रीगेट फंक्शन जो यूज़ करने हैं हमने वो हमें पता होने चाहिए। बेसिकली यहाँ पे हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन था, और एक डिवीजन का भी ऑपरेशन होता है, वो भी हम यहाँ करके देख सकते हैं। लेट्स सी हाउ इट इज रिस्पॉन्डिंग। सी हियर, सो दीज आर द वैल्यूज जो डिवीजन के बाद हमें यहाँ पे मिली है। सो ये तो हो गए आपके एग्रीगेट फंक्शंस, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि हेड एंड टेल, ये ऑलरेडी सुरभि मैम आपसे डिस्कस कर चुकी हैं, ठीक है। हेड एंड टेल फंक्शंस, है ना सुरभि मैम, आपसे ये यस डिस्कस मैम। कर चुकी है ना। तो मैं आपके साथ यस। आज नेट प्लॉट, अब मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे बता रही हूँ, मेथड्स के साथ सकते हैं, राइट। फिर के साथ भी कर सकते हैं। वर्ड आता है यहाँ पे स्केलर वैल्यू होती है। प्रशांत, कैन यू टेल मी व्हाट आर द स्केलर? ज़्यादा डिटेल में ना जाके हम उस पर जाएँ जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है, वो पढ़ें। बताओ पहले स्केलर वैल्यूज क्या होती हैं? मैम पता नहीं मैम, शायद 2, 4, 6, ये मैम पता नहीं। स्केलर वैल्यू क्या होती है? जिसके अंदर सिंगल वैल्यूज होती हैं, जैसे 5 हो गया, 3.14 हो गया, तो कोई भी किसी भी टाइप की जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हम कह सकते हैं दैट आर द स्केलर वैल्यूज, ठीक है। जिसके अंदर ओनली वन टाइप ऑफ पर्टिकुलर डेटा ही यूज हो सकता है, ठीक है। जैसे इंटीजर टाइप का हो सकता है या फिर फ्लोटिंग पॉइंट हो सकता है, इस टाइप से। तो नमपाई के अंदर जो हम ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, नमपाई एक स्केलर ही तो है, ठीक है। अभी हमें ये 3-4 चीज़ें जो हैं इनका पता होना चाहिए, ताकि अगर एग्ज़ाम में हमें आ जाए तो हमें पता हो। अब आता है डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम में क्या होता है, आपका पूरा का पूरा टेबल बनता है, जिसके अंदर आपकी रोज भी होती हैं और कॉलम्स भी होती हैं, ठीक है। होते हैं डेटा फ्रेम। तो टेबल आपका होता है ये पूरा का पूरा, जिसके अंदर रो भी होती है और कॉलम भी होती है। इनको बनाने के लिए सिंपली आप यही मेथड यूज़ करते हैं, बट कैसे यूज़ करते हैं ये मैंने आपको आज भेजा था, आपने इसमें बनाया भी बहुत अच्छा था। तो क्या मैं यहाँ पे आपको बना के एक बार एक दिखा देती हूँ ताकि आपको याद रहे। लेट्स सी हाउ वी कैन क्रिएट इट, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे सीरीज़ के साथ कौन कौन से एग्रीगेट फंक्शन यूज़ होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो ये हमने आज सीखे हैं। और उस दिन हमने सॉर्टिंग भी करी थी। सॉर्टिंग आपने ट्राई करी घर पे प्रशांत? डिड यू ट्राई द सॉर्टिंग? नो मैम। सॉर्टिंग नहीं ट्राई करी आपने? आज हाँ कर, अभी नहीं करी। आज आप सॉर्टिंग ट्राई करना, ठीक है। ओके। अब देखो, जो भी आप स्केलर वैल्यूज लेते हो उसके साथ आप इंडेक्स भी ले सकते हो। इंडेक्स भी आप अपने चॉइस का ले सकते हो, तो इसलिए आई थिंक आपको इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग भी आती है, ठीक है।